अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई जिसे हम सूरह नमल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, याद रहे कि नमल का मतलब चींटी होता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती हैं अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान होते हैं और तरह तरह के टोटके और तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चींटियों को घर से भगा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाला हूँ जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वह दोस्ती में बदल जाएगी, और ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आप इसी तरह की वीडियोस देख सकें। दोस्तों, जिस घर से चींटियां नहीं निकलती उस घर की हकीकत भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे, तो तभी आपने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो चींटी उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो जो चींटी है वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान एक अजीब वाक़या देखने को ये मिला कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला। फिर चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद आपने देखा कि वो जो मेंढक दरिया में चला गया था फिर वो वापस आया और उसने अपना मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था और जब वो दरिया से बाहर आई है तो उसके मुंह में वो दाना नहीं था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर मखलूक की ज़बान समझने वाला बनाया था, चाहे वो चरिंद हो या परिंद हो या फिर जिन्नात हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर किसी की ज़बान को जाना करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये मामला क्या है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे मुंह में दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराइयों में दूर जाकर एक पत्थर है, वो पत्थर अंदर से खोखला है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को भी मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। अनाज मेरे मुंह में होता है, मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। मैं वापस मेंढक के मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? इस बात पर चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? इस बात पर चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो ज़ात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदे पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब मैं आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूँ कि घर से चींटी का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अभी आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद जो चींटियाँ
हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में हैं और नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। हमारी माँ बहनें भी ऐसे ऐसे तरीके तलाश करती हैं कि जिससे चींटियाँ ख़त्म हो जाए। तो ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर में रिस्क बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसीलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि चींटियाँ तो आपके रिस्क के बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली, और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कह देते हैं कि लाल और काली जो चींटी होती हैं उनमें भी शैतान और अल्लाह वाली चींटी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लाल जो चींटी होती है उसे वो शैतान वाली चींटी कह देते हैं, और जो कि काली चींटी होती है जो कि बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचाती उसे वो अल्लाह की चींटी कह देते हैं। तो मेहरबानी कर कर आप लोग ऐसे ख्याल ना पालें। सारी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आप सभी को एक चींटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चींटी का वाक़या है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले तो जब एक जंगल से गुज़र हुआ जहां चींटियों का लश्कर था, तो लश्कर सुलेमान को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लश्कर सुलेमानी तुम्हें कुचल डाले, रौंद डाले और उन्हें इस बात का पता भी न हो। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की ज़बान समझते थे, उनकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई, क्योंकि उस चींटियों ने अपनी चींटी की फ़िक्र की, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस चींटी का ज़िक्र अपने पाक कुरान में भी किया है और इस चींटी के नाम की पूरी सूरत नाजिल फरमाई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके घर में भी चींटियाँ निकलती हैं तो आप उसे बिना वजह ना मारें, उन्हें कत्ल ना करें। और हमने तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने घर से निकलती हुई चींटियों को शक्कर तक डाल देते हैं ताकि वो उनका रिस्क बन जाए। तो दोस्तों, अगर रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है और दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी